हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी आपका टीचिंग से रिलेटेड क्या अपडेट्स है, क्या वैकेंसी है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से आपको जो है मेरी वीडियोस देखने को नहीं मिल रही थी। एक्चुअली मैं जिस मोबाइल से वीडियो शूट करता था वो मोबाइल ख़राब हो चुका था, तो मेरे को न्यू मोबाइल परचेज़ करना पड़ा, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट मैं आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट के साथ मिलता रहूँगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग बात करते हैं कि अभी टीचिंग सेक्टर में आपका क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और अपकमिंग डेज में आपको क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टीचिंग अपडेट्स पर हम लोग बात करेंगे आपका जो 2024 का है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने पॉइंट नोट डाउन किया है, DSSS एग्जाम डेट 2024 टीजीटी पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी का जो है एग्जाम डेट्स मतलब कब होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो टीजीटी और पीजीटी के नोटिफिकेशन, साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के भी आपके नोटिफिकेशन देखने को मिले थे। और उसके बाद क्या हो गया कि फरवरी के बाद आपका जो है वो मार्च का जो था महीना आपका जो है वो इलेक्शन के इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसमें स्टार्ट हो गया। और आपको पता है कि इलेक्शन जब भी होता हो, भी जब पूरा आपका कंट्री में हो, तो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट एम्प्लॉई जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका उसमें इंक्लूड होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट जितनी स्पीड से काम करनी चाहिए तो इलेक्शन के ड्यूरेशन में वो जो है वो उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो इन सब के अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही समय पहले कुछ टीचिंग पोस्ट कुछ पोस्ट के जो है DSSS के एग्जाम डेट्स आ गए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको जो है वो जुलाई में आपको देखेंगे कि किसका एग्ज़ाम कब होगा, या जून के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि नोटिफिकेशन ये आ जाएगा कि किस पोस्ट का कब एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपका जो है पीजीटी का होगा, और पीजीटी की ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपका जो है वो जुलाई लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ ये अगस्त हो जाएगा। और टीजीटी के जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में, ऐसी कुछ संभावनाएं जताई जा रही है। बाकी थोड़ी स्पीड हुई तो कहीं इसके थोड़ा आगे थोड़ा सा पीछे आपको जो है वो डेट्स देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन होता है, तो आपको जो है वो बहुत अच्छी से तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी NVS में काम करते हैं, जो भी आपका KVS में काम करते हैं, वहाँ के टीचर्स भी इसमें लगे पड़े होते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर फाइट होती है। तो अगर आपको यहाँ से एक सीट निकालना है तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप जिस पोस्ट के लिए भी टारगेट कर रहे हैं वो आपका टारगेट जो है मिस ना हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। और साथ ही साथ कुछ आपके इसके ऑफिशियल सिलेबस भी रिलीज होने आ चुके हैं। तो कुछ के आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। जिनके आए हैं तो उनके बेसिस पर अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जिनके नहीं आए हैं उनके भी आपके आ जाएंगे। फिलहाल आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेसिस मान करके अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो है आपका एग्जाम होते होते तक आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। ठीक है, उसकी बात करते हैं NVS टीचिंग वैकेंसी। जैसे कि आपको पता है कि UPSC का आपका एग्जाम होता है, फिर आपका SSC का एग्जाम होता है। तो उसके फर्स्ट किसी ईयर के स्टार्टिंग में ही जो है उसके ऑफिशियल कैलेंडर जो है रिलीज कर दिए जाते हैं कि इस डेट में आपका फॉर्म फिलअप होगा, इस डेट में आपका एग्जाम होगा, ये होगा। तो उसी टाइप से पहली बार जो है NVS की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि फॉर्म का एडवर्टीजमेंट कब आएगा, फॉर्म का एग्ज़ाम कब होगा, कब से कब भरा जाएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फाइनली ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करने में मज़ा भी आता है, और साथ ही साथ हम लोग को ये पता चलता है कि कितने अच्छे से सब कुछ प्रोसेस कब हो। क्योंकि हम लोग का क्या होता है, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आ गया, तो उसके बाद हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि एग्ज़ाम डेट्स कब आएंगे, वो भी आ गया, रिजल्ट कब आएगा। तो ये सब हमारे स्टेप बाय स्टेप क्यूरियोसिटी होती है। और फाइनली NVS की तरफ से पहली बार जो है ये चीज़ किया गया, 6 मंथ्स में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बहुत ही गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी है, आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। आप एग्जाम को टारगेट करिएगा, एक एग्जाम को, और उसके अच्छे से तैयारी करिएगा, तो कोई भी आप एग्जाम को इजीली वे में निकाल लीजिएगा। तो इसको अच्छे से करिए और देखिए, और जल्दी से जल्दी आप अपना जॉब लीजिए। ठीक है,
बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम डेट, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी ट्री 3.0 का जो है नोटिफिकेशन जो है ये फरवरी मंथ में आया था और उसके सारे एग्जाम जो है कहीं ना कहीं मार्च मंथ में कंडक्ट होने थे, लेकिन एक ही एग्जाम आपका, दो एग्जाम आपका कंडक्ट हो पाया था, प्राइमरी टीचर्स का और आपका 6 to 8 का, लेकिन ये भी लीक हो गया जिसके चलते रद्द हो गया। तो फिर उसके बाद आपका इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के बारे में मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है, उसमें एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, ये सब करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब आपको पता है कि बीपीएससी की तरफ से कुछ समय पहले जो है वो एक कैलेंडर जारी किया गया जिसमें आपको जो है वो 10 जून के आसपास जो है इसका डेट्स दिया गया था, लेकिन फिर ऐसे कुछ न्यूज आ रही है कि 10 जून से आपका नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये आपका इलेक्शन ओवर होगा तो बहुत सारे सेंट्रल एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट होने बाकी हैं। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम है 16 जून को, तो इसके बाद आपको 20 जून के बाद आपको डेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो डेट्स एग्ज़ाम होंगे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होंगे। मेन आपका जो क्या होना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और आप तैयारी में कंटिन्यूटी के साथ लगे रहे ताकि आपको कोई भी वैकेंसी मतलब कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो और आप सिलेक्शन की तरफ पहुंच सके। तो एग्ज़ाम थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होंगे, एग्ज़ाम होंगे, लेकिन वही थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर करना है। जैसे ही ऑफिशियल इसका लेटर जारी होगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम डेट्स कब होंगे। फिलहाल कुछ सोर्सेज होता है जिससे कि इन्फॉर्मेशन पता चलता है, तो उसी सोर्सेज के आधार पर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम होंगे, बस आपको अपना तैयारी जो है करते रहना है। EMRS TGT PGT वैकेंसी, इसके बारे में भी चर्चाएं हैं कि EMRS 2.0 की वैकेंसी इस ईयर आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में अपडेट्स ये है कि आपको पता है EMRS स्कूल जो होते हैं वो रिमोट एरिया में लोकेटेड होते हैं और आजकल सभी लोग जो हैं वो रिमोट एरिया में नहीं, एक अच्छे जगह पर जहाँ पर आपका सारा फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, मेन सिटी एरिया हो, मॉल अवेलेबल हो, आपके पास सब कुछ जो भी हमारी चीज़ें होती है ये सब अवेलेबल, तो उन सब सारे जगहों पर जो है रहना लोग पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो थे यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, जिसके कारण से जो है वो अभी प्रक्रियाएँ चल रही है। कुछ बीच में कुछ ना कुछ आप देखते रहते होंगे कि कभी इसका जो है इनको दोबारा फिर से चांस दिया गया है, इनको फिर से चांस दिया गया है, फिर से इंटरव्यू आपका हो रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन EMRS की तरफ से। आप रिसेंट कुछ 1 ड्यूरेशन 1 मंथ्स में आपने डिफरेंट देखा होगा, तो वो प्रक्रियाएं चल रही है। जैसे ही ये प्रक्रियाएं फिनिश हो जाएगी और पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, कितनी वैकेंट सीटें हैं और साथ ही साथ और भी नए स्कूल बन रहे हैं, तो निश्चिंत मानिए उन सब सारे चीज़ों का कैलकुलेट करके, क्योंकि एडवर्टीजमेंट निकालना, एग्जाम लेना, एग्जाम का कंडक्ट करवाना, फिर ये करना, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट अपने अनुसार जो है वो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो इसके भी नोटिफिकेशन जो है आपको मतलब इस ईयर के सेकेंड हाफ में आपको जो है अगस्त, सितंबर, जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता है। तो तैयारी करते रहिए, आपको सब कुछ नोटिफिकेशन जो है वो ऑन टाइम आपको दिखेंगे, बस आपको जो है तैयारी करते रहना है। BPSC ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये भी एग्जाम आपका होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 2025 में इलेक्शन है, तो इनकी प्रक्रिया रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और बिहार में जो है आपका एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो काफ़ी छाया हुआ रहता है फिलहाल के केस में। तो गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल मतलब जो भी आपका पार्टी पावर में है तो वो चाहेगी कि वो फिर दोबारा पावर में आए। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे आपको जो है जून लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको जो है इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसके एग्ज़ाम जो है अगस्त में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे आपके लिए डिफरेंट टाइप के जो है वो अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं DSSP PRT वैकेंसी के बारे में। इसकी भी वैकेंसी काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, 5-6 साल से पेंडिंग है। कभी भी इतनी मतलब एक आई थी छोटी मोटी वैकेंसी 2021 में, तो काफ़ी कम वैकेंसी थी और मतलब वैकेंसीज हैं, तो इसके बारे में भी चर्चाएं चल रही है। तो इसके भी वही है आपका जुलाई अगस्त में या जून में आपको जो है इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी मतलब फाइट होता है, क्योंकि जो डिफरेंट जगहों पर लगे पड़े होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मतलब आप कुछ भी चीज़ को अचीव कीजिएगा ना, तो उसके बाद आपका रहेगा कि ये मिल गया तो उससे बेटर मिल जाए, उससे बेटर मिल जाए, उससे बेटर मिल जाए, उससे बेटर मिल जाए। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे KVS में हो गया, जो कि आपके उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो चाहते हैं कि एक स्टेबल जगह, तो यहाँ पर भी लोग अच्छे से तैयारी करते हैं ताकि यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाए उनका।
तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका अच्छा खासा जो है आपका फाइट होने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपका जो है वो कुछ कोई और आ ले जाएगा और आप फिर आप सोचते रह जाइएगा। तो तैयारी करते रहिए, इसके एग्ज़ाम भी इसी साल हो जाएंगे, काफ़ी हद तक सारी प्रक्रियाएँ इसी साल तक हो जाएगी। और ऐसा बोला जाता है कि विंटर सीजन में आपका जो है वो DTRPSP एग्ज़ाम, मैंने भी कभी कहीं कहीं सुना है, नहीं लेता है, तो इसके भी एग्ज़ाम आपको जो है अक्टूबर नवंबर तक हो जाएंगे, क्योंकि फिर एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं ये सब बातें कोर्स बेचने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कोर्स बेचता ही नहीं हूँ, मेरे को क्या मतलब है, ठीक है। नहीं तो मैं उल्टा पल्टा बातें करके आपको फंसाने की कोशिश करता। तो मेरा वैसा कुछ यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको मतलब ये बताना है कि आएगी और आपको जो है फाइनली एक सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट आएगा और एडवर्टीजमेंट आने के बाद आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। और एक्चुअली एडवर्टीजमेंट आने से पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आने के बाद तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके एग्ज़ाम होंगे, बहुत जल्द होंगे और इसके नोटिफिकेशन भी आएंगे, तो आप इसको जो है अच्छे से तैयारी करिए। फाइनली आपको सिलेक्शन ही लेना हो तो आपकी तैयारी ही आपका सिलेक्शन। कंटिन्यूटी इज़ इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, किसी भी चीज़ को टारगेट करिए, कंटिन्यूटी का एक बहुत बड़ा कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी के साथ लगे रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपको बहुत जल्द सब कुछ जो है धीरे धीरे होती हुई दिखेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन का आना, एग्ज़ाम का होना आपके हाथ में नहीं है। डिपार्टमेंट को जब लगेगा, जब जैसे जैसे लगेगा वो अपने अनुसार काम करती है, आपके हाथ में टाइम है और अच्छे से आप उसका तैयारी करिए और फाइनली आप एक सिलेक्शन लीजिए। हार्ड वर्क इज प्लस स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क भी करिए, स्मार्ट वर्क भी करिए। कौन सा एग्ज़ाम है, उसका टाइम कितना है, आपको कितना टाइम में क्या हो रहा है, आपका स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह जो है उस पर काम करिए। आपको जो है इस पर काम करना, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं, आप 2 साल तैयारी करते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, फाइनली उसका परफॉर्मेंस आपको 2 घंटे 3 घंटे में आपको देना होता है। तो तैयारी अच्छे से करिए ताकि आपका जो है एग्ज़ाम बिल्कुल भी ख़राब ना जाए, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी, मैं सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बना करके शेयर करते। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो ला करके आपको बताता रहूँगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन PDF मिलता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए और जल्दी से जल्दी आप अपना जो है ड्रीम जॉब जो भी लेना है उसको फिनिश करिए, मतलब कंप्लीट करिए और ड्रीम जॉब लीजिए और फिर अपना लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।